लेकिन मैं बहुत ही कम टाइम देता था, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक चीजें ही फॉलो करता था। वो क्या था, वही आज वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो अगर तुमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई है ना, तब तो यार तुम्हारे फिजिक्स में सही में नंबर नहीं आने वाले। मैं तेरे को लिख के दे सकता हूँ ये बात। मतलब अगर नीट में अगर प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वो इस शॉर्ट नोट से ही उठकर आएगा। हे एवरीवन, once again welcome back to my channel. This is हर्षित कुमार, a second year MBBS student at All India Institute of Medical Sciences रायबरेली। तो आज वीडियो में मैं नीट एस्पिरेंट की वन ऑफ द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम लेने वाला हूं, और मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम तो यार सभी एस्पिरेंट को होती ही होगी, जो कि है फिजिक्स की प्रॉब्लम। तब कुछ 1-2% लोग ही होते होंगे जिनको फिजिक्स से दिक्कत नहीं होगी, वरना हर लोग को फिजिक्स में दिक्कत होती होगी। अब मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं। मैंने नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था और मेरे फिजिक्स में 170 आउट ऑफ 180 नंबर थे। तो तुम समझ सकते हो कि मेरी फिजिक्स कैसी रही होगी, और वो भी शायद 1-2 क्वेश्चन से मिस्टेक ना होते तो वो भी सही हो जाते। और सबसे जरूरी बात यह है कि मैं फिजिक्स को हमेशा ही बहुत ही कम टाइम दिया करता था। लोग फिजिक्स को अपना दिन का 80% टाइम भी देते नंबर, तब भी उनके फिजिक्स में नंबर नहीं आते। लेकिन मैं बहुत ही कम टाइम देता था, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक चीजें ही फॉलो करता था। वो क्या था, वही आज वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। और तुम लोग को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम लोग अपना मार्क्स इंक्रीज कर सको इन द फिजिक्स। और वो लाइक अभी तुम्हारे 50 आ रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली कहता हूं इस वीडियो देखने के बाद और उसको सही तरीके से फॉलो करने के बाद, सही तरीका जानना जरूरी है, और वो तरीका ही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और उसके बाद आपका नंबर, आप आराम से 100 नंबर तो इंक्रीज कर ही सकते हो। अगर 50 आ रहे हैं तो पक्का 150 आ जाएंगे। तो वो तुम कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और ट्राई करना वीडियो का एक भी पार्ट स्किप ना करो। और एंड में तो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आया हूं, और उस सरप्राइज को तो जरूर से देख लेना। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो यार, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे। मतलब अगर तुमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई है ना, तब तो यार तुम्हारे फिजिक्स में सही में नंबर नहीं आने वाले। मैं तेरे को लिख के दे सकता हूँ ये बात कि ये चीज बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो उसकी कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी ना। देखो क्या इंपॉर्टेंस है। अगर तुम्हें फास्ट रिवीजन करना है, और अगर तुम्हें इतनी सारी फॉर्मूले को याद में रखना है, अपने माइंड में रखना है, तो इसके लिए तुम बड़ी वाली नोट्स को रिवाइज नहीं कर सकते यार। अगर तुम बड़ी वाली नोट्स को रिवाइज करोगे तो तुम्हारा टाइम ज्यादा लग जाएगा। और अगर तुम शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके फॉर्मूले याद कर लेते हो ना, तो एक सबसे बात जान लो, अगर तुम्हें फॉर्मूला ही पता है तो तुम नीट के 35 से 40 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो। आराम से मतलब बहुत ही आराम से सही कर सकते हो। ये मतलब तुम हर साल का क्वेश्चन पैटर्न देख लो, और ये हर साल ही होता है। तो इसलिए ट्राई टू लर्न ऑल द फॉर्मूला जो भी दी हुई है, सारे फॉर्मूला लर्न करने का ट्राई करो बाय मल्टीपल रिविजन। और मल्टीपल रिविजन तभी हो पाएगा जब तुम एक तरह से याद करोगे सब चीज को, चाहे वो टफ फॉर्मूला हो चाहे वो इजी फॉर्मूला हो, लेकिन तुम्हें सारे फॉर्मूला याद होने ही चाहिए। अब देखो, अब बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाना किस तरह से चाहिए। मैंने किस तरह से अपना शॉर्ट नोट्स बनाया था। देखो यार, ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, वो हमारा मोशन इन प्लेन वाले चैप्टर का शॉर्ट नोट्स है, जो तुम्हें पता होगा, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह होता है। तो जैसे अगर नीट एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, टाइम ए या बी का रेशियो क्या होता है, तो tan थीटा, हाइट का रेशियो क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, r10 = 4h, या फिर जो इक्वेशन होता है टाइम का, हाइट का, रेंज का, या y का इक्वेशन x10 थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, r का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें मैंने सारे फॉर्मूले लिख चुके हैं। मतलब अगर नीट में अगर प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि वो इस शॉर्ट नोट से ही उठकर आएगा। तो अगर तुम अपना शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाना चाहते हो, तो मैंने ये सारे शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो तुम इसे जाकर, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हो, तुम उसे जाकर ज्वाइन कर लेना, और वहां पे तुम्हें सारी फाइल्स मिल जाएगी। तुम इसे इससे भी अपना रिविजन कर सकते हो। लेकिन मेरा मानो तो तुम अपना शॉर्ट नोट्स खुद का ही बना लो, लेकिन बनाना तो इस तरह का है जिसके अंदर तुम सारे फॉर्मूले को इंक्लूड कर चुके हो। देख रहे हो ये सारे कितने फॉर्मूले, 2mu sin थीटा, t = 2u by g sin थीटा, u v = u cot थीटा। तो इसमें मैंने सारे टाइप के फॉर्मूले ही इंक्लूड कर चुके हैं। तो आपको भी इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाना रहता है। अगर आपको और एग्जांपल देखने हैं तो आप ये भी एग्जांपल देख सकते हो। ये है जो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का शॉर्ट नोट्स है। इससे भी हर साल क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो देखो यार, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले लाइक रेशियो 1:4:9:16 कब होता है, रेशियो 1:3:5 कब होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या है, हाइट का फॉर्मूला क्या है, टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है, या फिर हाइट का अगर फॉर्मूला अगर दिया जाए इस कंडीशन में तो क्या होता है। तो इस तरह से मैंने सारी चीजें लिख रखी थी। तो आपको इस तरह से अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, जैसा मैंने दिखाया प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए, जिससे आप एक तरह से मैक्सिमम रिवीजन कर पाए और नीट में एक अच्छा स्कोर कर पाए। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, जो है कि है मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट देना भी यार बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी इस टाइम पर मैं कहूँगा या तो तुम डेली दो या अल्टरनेटिव मॉक टेस्ट दो, अगर तुम्हारा सिलेबस डन हो चुका है। और अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो, लेकिन तब भी यार 3-4 दिन में एक मॉक टेस्ट तो दे ही दिया करो यार। अब सबसे फायदा क्या है, उससे जो तुम्हें लर्निंग्स मिलेगी ना मॉक टेस्ट से, वो बहुत ही बड़ी होती है। मतलब तुम्हारी मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही है। और दूसरा पॉइंट ये है कि तुम कभी भी मॉक टेस्ट के मार्क्स देखकर डिप्रेस मत होना यार, क्योंकि तुम्हारे मॉक टेस्ट के मार्क्स जो है वो
तुम्हारे नीट के एक्चुअल मार्क्स को कभी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो तुम जो मॉक टेस्ट से सीखते हो उसके बाद तुम्हारे जो पॉइंट्स जो है या तुम्हारे मार्क्स जो है वो एड ऑन होते हैं और वो तुम्हारा नीट का एक्चुअल मार्क्स होता है। इसलिए मॉक टेस्ट तुम्हें देना है, उससे सीखना है, लेकिन उसके मार्क्स से कभी डिप्रेस नहीं होना है। और एक मिस्टेक कॉपी बना लो जिसमें तुम जो भी गलतियां करोगे, और खासकर फिजिक्स के लिए तो मिस्टेक कॉपी बहुत जरूरी है। तुम जो भी गलतियां करोगे उसको एक कॉपी में लिखते रहो, उसके कंसेप्ट को लिख, ऐसा मत करना कि उसके पूरे क्वेश्चन को लिख रहे हो, पूरे आंसर को लिख रहे हो, वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगी। नहीं, तुम्हें बस उसके कॉन्सेप्ट को लिखना है कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा, इसमें एक कीवर्ड था, ये मैं उस टाइम नहीं सोच पाया, और तुम्हें उसको नोट डाउन कर लेना है। ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए। अब मैं बात करता हूँ कि प्रैक्टिकली आप किस तरह से रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिकल वे, जिससे आपका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो सके। तो देखो यार, सबसे पहले जब भी रिवाइज करो तो हाई स्कोरिंग चैप्टर को पहले रिवाइज करो। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है जब भी आपका फुल मॉक टेस्ट आ रहा होता है, तो लोग बोलते हैं भैया इतनी सारी चैप्टर से हम रिवाइज कैसे करें, किसको पढ़े किसको ना पढ़े। तो सबसे पहले जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है, हर जगह यही होता है, और हाई स्कोरिंग चैप्टर पे अगर तुम वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं वही बना दूंगा। तो हाई स्कोरिंग चैप्टर या हाई स्कोरिंग टॉपिक को सबसे पहले कवर करना, उसके बाद लो स्कोरिंग चैप्टर या लो स्कोरिंग टॉपिक को कवर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा पॉइंट क्या है, तुम्हें सबसे पहले डिफिकल्ट टॉपिक को कवर कर, डिफिकल्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अकॉर्डिंग डिफिकल्ट क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा ओपिनियन उल्टा हो सकता है मेरा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे आसान को कवर करो पहले, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, जो डिफिकल्ट है उसको कवर कर दो यार, कि आसान तुम्हें मैक्सिमम टाइम याद रहती है। जैसे कोई क्वेश्चन अगर काइनेमेटिक्स का है और अगर तुमने काइनेमेटिक्स अच्छे से पढ़ी है और वो तुम्हारे लिए आसान लगता है, तो उसके लिए तुम्हें उसे दोबारा रिवाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम उसे आसान से कर दोगे। लेकिन कोई टॉपिक डिफिकल्ट है, लाइक तुम्हारा फ्लूइड डिफिकल्ट है, तो फ्लूइड के लिए तुम्हें फॉर्मूला रिवाइज करने की जरूरत बिल्कुल पड़ सकती है। तो डिफिकल्ट टॉपिक को सबसे पहले रिवाइज करो, और जो आसान टॉपिक है या जो तुम्हें हमेशा याद रहते हैं, जिसके फॉर्मूले हमेशा याद रहते हैं, उसको तुम बाद में भी करोगे तो चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस टाइम पर डिवीजन के लिए बस पीवाईक्यूज को ही यूज करना, क्वेश्चन के लिए और किसी क्वेश्चन को यूज मत करना, बस पीवाईक्यू से ही रिवीजन करना। और फॉर पीवाईक्यूज के लिए, पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए मेरे नीट पीवाईक्यू सीरीज जो है, जो मैंने अभी लॉन्च की हुई है, और जिसमें मैं डेली शॉर्ट्स डालता हूं, और उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू बताता हूं हर चैप्टर के, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो। तो आप उसको जरूर से फॉलो करना। एक 45 डेज हार्ड चैलेंज है, उसके अंदर मैं 45 डेज के अंदर मैं आपको पूरा एक नीट का क्रक्स देने वाला हूं पीवाईक्यू का, कि अगर आप पीवाईक्यू इतना कर लेते हो और उस पीवाईक्यू से रिलेटेड टॉपिक को कर लेते हो, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, वो वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी जो यूनिक स्ट्रेटजी की वीडियो है, उसमें मैंने ये बात की मैंने किस तरह से अपना एक बेटर वे में यूटिलाइज किया था पीवाईक्यू को, तो आप उसे भी जरूर से देख लेना अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। और उसके बाद आपको ये मस्ट फॉलो करना ही चाहिए 45 डे हार्ड चैलेंज, जिससे आपका एक बहुत अच्छा नंबर आ पाए। आप बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करें। ये एट लास्ट तुमने कितने भी कॉन्सेप्ट समझ लिए, सब कुछ समझ लिया, लेकिन अगर तुमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट को समझने का कोई भी सेंस नहीं बन रहा है, तो तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे कैसे। तो 4 चीज ध्यान रखना हमेशा। पहला पॉइंट है कि न्यूमेरिकल में दिया हुआ क्या है, सबसे पहला पॉइंट न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट है न्यूमेरिकल में पूछा क्या है। तीसरा पॉइंट है, क्या तुम्हें कोई भी ऐसा फॉर्मूला पता है जिससे तुम जो दिया हुआ है और जो पूछा हुआ है उसको इंटर कनेक्ट कर पा रहे हो। तो इसलिए मैं कह रहा था कि फॉर्मूला याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम ये फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो तुम बताओ क्या है, तुम्हें थर्ड स्टेप वाला काम कर सकते हो। और अगर तुम थर्ड स्टेप का ही काम नहीं किए तो फॉर्मूला अप्लाई करना और कैलकुलेट करना तो बहुत ही दूर की बात है। इसलिए तुम्हें फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। जब तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तब तुम इंटर कनेक्ट कर पाओगे, हाँ ये दिया हुआ है, ये पूछा हुआ है, दोनों को मैं कनेक्ट करूंगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो देखो यार, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लिया हुआ है, और ये क्वेश्चन लोग टफ भी मानते हैं, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को टफ मानते हैं, इसलिए मैंने इसे लिया भी है। क्योंकि देखो यार, इसमें एक्स टी इक्वेशन जो है वो तुम्हारा दिया हुआ है, और तुम्हें पूछा क्या है, एक्सेलरेशन विल बी 0 एट द टाइम इक्वल टू, तो आपको ए टी इक्वेशन आपको पूछा हुआ है। तो आपको कोई फॉर्मूला पता है जिसमें ए टी इक्वेशन निकल सकता है एक्स टी इक्वेशन से। तो बोलेंगे हाँ भैया मुझे तो पता है, ए टी इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन कर दूंगा मैं इस इक्वेशन का। डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बस डिफरेंशिएशन बेसिक मैथ पता होना चाहिए। जैसे अगर डबल डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स टी अगर ये दिया है तो वी टी ये निकल जाएगा, और ए टी डबल डिफरेंशिएशन करने पे 2a माइनस 6bt निकल जाएगा। और उसमें पूछा हुआ था एक्सेलरेशन 0 किस टाइम पर होगा, तो आपको a की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। तो 2a माइनस 6bt इक्वल टू 0, तो टाइम का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। एक 4 स्टेप में सॉल्व करो, क्या दिया है क्या पूछा है, फॉर्मूला से दोनों को इंटरकनेक्ट करो, और 4th स्टेप में कैलकुलेशन करो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो इतना सिंपल होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। आप लोग फालतू में से एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट कर लेते हो कि यार न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा। तुम बिल्कुल बेसिक से बेसिक जाओ ना। तुम लोग बहुत बड़ा सोच लेते हो यार, फिजिक्स से कितनी फॉर्मूला लग सकती है, तुम्हें फॉर्मूला ही याद नहीं आता और तुम सोचते हो फिजिक्स के क्वेश्चन कर ले। तो यार देखो, ऐसे तो काम नहीं चलता, तुम्हें फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। तो
कुछ कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो बिल्कुल ही पता होनी चाहिए तुम्हें। तो यार यही थी इस वीडियो में। आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ या अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे उन लोग को भी हेल्प हो सके और एक बहुत ही हद तक वो लोग भी अच्छा कर सके, और तुम तो अच्छा कर ही लोगे यार। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना यार। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहो और मचाते रहो। सी यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।